देखिए, विगत कई वर्षों से जब से मैं छात्र राजनीति में हूँ, युवा कांग्रेस की राजनीति को देखा हूँ करीब से, और छात्रों की आवाज़ को लगातार बुलंद करने का काम करता हूँ। युवाओं की आवाज़ को उठाता हूँ, चाहे अप्रेंटिस के प्रशिक्षु अभ्यर्थी हों, छात्र हों, जो भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसी के साथ साथ पिछले कई वर्षों से नगर निगम क्षेत्र के भी मुद्दों से अवगत कराता हूँ, चाहे निगम के आयुक्त हों, चाहे जिला के शिक्षा अधिकारी हों। लगातार हर मुद्दों को उठा के लोगों की आवाज़ बुलंद करता हूँ, छात्रों की आवाज़ बुलंद करता हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं वार्ड क्रमांक 60 की देवीतुल्य मेरी जनता की आवाज़ बनूँ और उनकी आवाज़ को उठाऊँ। ये इसलिए निर्णय है, पिछले कई वर्षों से जो पार्षद थे निष्क्रिय साबित हुए। मतलब ऐसे कौन से 10 काम हैं जो रोड, नाली, बिजली, सड़क के अलावा कोई वार्ड में गिना दे मेरे को, खुली चुनौती देता हूँ। दूसरी बात मेरा ऐसा है, बहुत जैसा कि आपने पूछा कि मैं पार्षद बन जाता हूँ या मेरे पिताजी पार्षद बन जाते तो हम क्या करेंगे। देखिए, बहुत छोटा मांग है, सिर्फ फोन लगाने की देरी है, थोड़ा सा लड़ने की देरी है, लड़ाई लड़ने की देरी है, काम होना है। जैसे कि इतनी सारी ज़मीन हमारे यहाँ खाली पड़ी है, ओपन जिम का बहुत बड़ा मुद्दा मेरे को ऐसा लगता है, जो कि ओपन जिम वार्ड में 1 ठो 2 ठो तो होना ही चाहिए सर्वप्रथम। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो भी नया रिवर का निर्माण हुआ जिससे हमारी गलियों को बंद कर दिया गया, उस गलियों को कई वर्षों से परंपरा चली आ रही थी यहाँ के विसर्जन की, और भी हमारे जो मोहल्ले हैं उनमें सामाजिक कार्यक्रम की, चाहे उनके 13वीं का कार्यक्रम हो गया, चाहे दलघाट का कार्यक्रम हो गया, एक घाट की बहुत ज़रूरत इस वार्ड में है। ये आप जनता से भी रूबरू होंगे तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वार्ड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं सबसे डट के काम करना चाहूँगा। चाहे जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, अगर इस वार्ड में नहीं भी हैं या प्राइवेट हैं भी, तो यहाँ के बच्चों को मूलभूत सुविधा वहाँ से मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। कैसे दिलाना है वो मैं जानता हूँ। पूर्व पार्षद कहना है कि हम मैट्रिक बनाएंगे, पूर्व पार्षद का कहना है कि मैट्रिक बनाएंगे, फिर हमारी सरकार। वो तो 15 तारीख को बताएगा, रिजल्ट बताएगा। प्रमुख ऐसे कौन से काम हैं जीतने के बाद प्रमुखता से आप करेंगे? 3 महीने के अंदर ओपन जिम बनाऊंगा 2 ठो वार्ड में सर्वप्रथम, और घाट की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हालांकि सीढ़ी के माध्यम से क्राइटेरिया में रोड देना तो नहीं आता होगा स्मार्ट सिटी में, लेकिन सीढ़ी के माध्यम से अगर हमारे वार्ड की माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को अगर मॉर्निंग वॉक में भी जाना है तो रिवर व्यू एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन उस रिवर व्यू में जाने के लिए अगर उनको पूरा एक राउंड घूम के जाना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है ना। राज्य में तो भाजपा सरकार है, कैसे आप फिर अपने काम को करा पाएंगे? आज तक ये बताइए, इसके पिछले 5 साल सरकार थी, उसके भी पूर्व में जब 15 साल की बीजेपी की सरकार थी, तब मैं लड़के कैसे छात्रों का काम कराता था, और अभी 1 साल से सरकार नहीं है, और ऐसे 5 काम गिना दूंगा तुरंत जो मैं छात्रों की लड़ाई को लड़के किया हूँ। और मेरे को पता है कि कैसे लड़ना है नगर निगम से, कैसे लड़ना है अधिकारियों से, कैसे निवेदन करके अपने काम को कराना है। मेरी वार्ड की जनता परेशान नहीं होगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मेरे पिछले 8 साल के रिपोर्ट कार्ड को वो देख लें, वो खुद से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और जनता का जहाँ साथ लगेगा तो जनता को भी लेके जाऊँगा, क्योंकि उन्हीं की आवाज़ बनने के लिए तो यहाँ आया हूँ। वार्डवासी को संदेश? वार्डवासी को सिर्फ मेरा एक संदेश रहेगा, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, आपका लड़के की तरह हूँ, और छात्र हित में काम किया हुआ बच्चा हूँ, युवा हित में काम किया हुआ लड़का हूँ। अब जनहित के क्षेत्र में आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, और आपके आशीर्वाद की बहुत ही मेरे को ज़रूरत है। लक्की मिश्रा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष NSY छत्तीसगढ़।